मेरी हर वीडियो में आईसीटी यानी इनर सर्कल ट्रेडर माइकल के तर्जुमा होगी और इसमें मेरी अपनी कोई बात शामिल नहीं होगी। मैं आपको सिर्फ ट्रेडिंग सिखा रहा हूं जो हर मार्केट पर काम करती है। आप शरई ट्रेडिंग करें या गैर शरई, ये आपके अख्तियार में है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि इस चैनल पर कभी भी स्ट्राइक आ सकती है और बंद हो सकती है। हे स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज की टीचिंग स्पेसिफिकली डील करेगी आईसीटी लंदन क्लोज किल जोन के साथ। अब लंदन क्लोज किल जोन क्या है? ये आईसीटी कॉन्सेप्ट्स का हिस्सा है जो कई सालों से उसके मॉड्यूल में शामिल है। खास तौर पर टाइम एंड प्राइस की इंपॉर्टेंस पर फोकस करता है। लंदन क्लोज किल जोन और फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लंदन क्लोज। लंदन क्लोज एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ डे है जो अक्सर डेली रेंज के ऑपोजिट एंड को कंप्लीट करता है। मेजर पेयर्स, खास तौर पर जो डॉलर के साथ कपल्ड होते हैं, इस वक्त के लिए आइडियल होते हैं। लंदन क्लोज अक्सर एक ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री पैटर्न सेटअप करता है जो तकरीबन 10 से 20 पिप्स स्कैल्प देने की सलाहियत रखता है। की टाइम आपको जिस वक्त को मॉनिटर करना है वो है 10 बजे सुबह से 12 बजे दोपहर न्यूयॉर्क टाइम। यही आईसीटी लंदन क्लोज कल जोन होता है। एग्जाम्पल चार्ट एक्सप्लेनेशन, जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं राइट साइड पर, ये एक डॉलर सलेश CAD चार्ट है। दिन के शुरू में हमें कंसोलिडेशन मिलाई, उसी कंसोलिडेशन के दौरान एशियन मार्केट में लो ऑफ द डे बना। फिर न्यूयॉर्क मिडनाइट के बाद मार्केट ने एक वन साइडेड रैली की और सीधा ऊपर गया इस टाइम विंडो में जो 10 बजे सुबह से 12 बजे दोपहर न्यूयॉर्क टाइम के दरमियान है। यही लंदन क्लोज किल जोन। आप देख सकते हैं कि डेली हाई बिल्कुल उसी वक्त के अंदर फॉर्म हुआ और फिर प्राइस बाद में लोअर ट्रेड करता हुआ क्लोज की तरफ गया। सेकंड एग्जांपल EUR/UST। यहाँ एक और एग्जांपल है यूरो सलेश डॉलर, IUR/USD का, ताकि आप समझ सकें कि लंदन क्लोज कैसे डेली रेंज को एनकैप्सुलेट करता है। यहाँ हमें एशियन रेंज नजर आता है। एशियन सेशन में हाई फॉर्म हुआ, फिर न्यूयॉर्क मिडनाइट के बाद दोबारा हाई बना, यानी लंदन हाई, न्यूयॉर्क सेशन हाई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि लो ऑफ द डे बिल्कुल 10 बजे सुबह से 12 बजे दोपहर न्यूयॉर्क टाइम के दरमियान फॉर्म हुआ और यही आईसीटी लंदन क्लोज किल जोन है। मार्केट इस टाइम विंडो के बाद हायर ट्रेड करती है और फिर क्लोज की तरफ जाती है। लेकिन लंदन क्लोज किल जोन के अंदर अगर हम उस दिन के उस हिस्से को स्टडी करें तो बुलिश डेज में प्राइस आम तौर पर हाई ऑफ द डे से रिट्रेस करती है और बेरिश डेज में प्राइस लो ऑफ द डे से रिट्रेस करती है। अक्सर उन कंडीशंस में 5 मिनट ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री OTE सेटअप बनता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखो, ये मूव्स बहुत शॉर्ट टर्म होते हैं। ये लंदन ओपन या न्यूयॉर्क ओपन जैसे बड़े मूव्स नहीं होते। आमतौर पर मूव होता है 10 पिप्स, 15 पिप्स, मैक्सिमम 20 पिप्स। अगर बेस पर्पस से ज्यादा मोव मिल जाए तो वो रियर कैश होता है। एग्जाम्पल AUD/USD या ऑजी डॉलर AUD/USD का एग्जाम्पल है। हमें आईसीटी लंदन क्लोज कल जोन के अंदर वही बिहेवियर मिलता है। मार्केट लो ऑफ द डे क्रिएट करती है जैसा कि एक्सपेक्टेड था, फिर हमें एक ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री लॉन्ग मिलती है और प्राइस हायर ट्रेड करती है। इस एग्जाम्पल में हमें तकरीबन इजी बेस पिप्स मिल जाते हैं। याद रखो, हर दिन ऐसा क्लीन सेटअप नहीं होगा, लेकिन यह समझना जरूरी है कि डेली रेंज कैसे एनकैप्सुलेट होती है। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, अक्सर केसेस में हायर लोज बनते हैं 10 बजे सुबह से 12 बजे दोपहर न्यूयॉर्क टाइम के दरमियान। रूल ऑफ थंब, अगर मार्केट बुलिश हो और डेली क्लोज ओपनिंग के मुकाबले में हायर हो, यानी अप क्लोज डे, तो आम तौर पर हाई ऑफ द डे बनता है 10 बजे सुबह से 12 बजे दोपहर न्यूयॉर्क टाइम लंदन क्लोज कल जोन के अंदर। अगरचे कभी कभार ऐसा नहीं भी होता, लेकिन ये जनरल रूल ऑफ थंब तुम्हें कंसिस्टेंटली हेल्प करेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लंदन क्लोज। लंदन क्लोज अक्सर कंटिन्यूएशन पॉइंट्स भी क्रिएट करता है जो मूव को न्यूयॉर्क आफ्टरनून सेशन तक ले जाते हैं। उसका मतलब अगर ओवरऑल डे बुलिश है
तो मार्केट हमेशा लो ऑफ द डे नहीं बनाती, बल्कि समटाइम्स कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर भी देती है। और बुलिश डेज में अक्सर ऐसा होता है कि लंदन क्लोज एक कंटिन्यूएशन पैटर्न क्रिएट करता है। एग्जाम्पल USD/JPY। जैसे उस एग्जाम्पल में डॉलर सलीश येन USD सलीश JPY। मार्केट ने शुरू में हायर ट्रेड किया, फिर हमें एक कंसोलिडेशन मिली, और उसी कंसोलिडेशन के अंदर एक ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री OTE बनी। ये याद रखो, जब भी तुम लंदन क्लोज स्टडी करो तो तुम्हें 5 मंथ टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना होगा। उससे हायर टाइम फ्रेम पर तुम्हें वो डिटेल नहीं मिलेगी जो जरूरी है। यहाँ 5 मंथ और TI लांग बना, जिसने ओवरऑल ट्रेंड का कंटिन्यूएशन दिया और एक स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट किया जो 300 एक्सटेंशन तक गया। डायरेक्शन चेंज एट लंदन क्लोज। कभी कभार डे या वीक की डायरेक्शन भी लंदन क्लोज पर चेंज हो सकती है। एग्जाम्पल AUD/USD प्लस सेशन ओवरलैप। यहाँ ऑजी डॉलर AUD/USD में एक इंटरेस्टिंग फिनोमिनन होता है। ये एक्चुअली एक न्यूयॉर्क और लंदन क्लोज ओवरलैप है, और यहाँ दोनों सेशंस की करेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जनरल एक्सपेक्टेशन, अगर लंदन सेशन बुलिश हो तो न्यूयॉर्क भी बुलिश कंटिन्यूएशन देगा। फिर लंदन क्लोज अक्सर हाई ऑफ द डे बनाता है। अगर लंदन सेशन बेरिश हो तो न्यूयॉर्क भी बेरिश रहेगा, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लो ऑफ द डे बनेगा, खास तौर पर 10 बजे सुबह से 12 बजे दोपहर न्यूयॉर्क टाइम के दरमियान। लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट। अगर मार्केट एक लिक्विडिटी पूल क्रिएट करे, जैसे डबल टॉप इक्वल हाइज, तो क्या होता है? लंदन क्लोज उसी दिन हाई ऑफ द डे क्रिएट करता है, और साथ ही एक रिवर्सल पॉइंट भी बन जाता है। फिर अगले दिन प्राइस अग्रेसिवली लोअर मूव करता है। बिग पिक्चर अंडरस्टैंडिंग, अगर हम इन तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइन करें। मैंने शुरू इंट्राडे शॉर्ट टर्म से किया। चाहे तुम डे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड ना भी हो, फिर भी ये समझना बहुत जरूरी है कि प्राइस शॉर्ट टर्म में कैसे इंजीनियर होता है, क्योंकि यही अंडरस्टैंडिंग तुम्हें हेल्प करती है हायर टाइम फ्रेम मूव्स को बेहतर समझने में। हायर टाइम फ्रेम्स तक जाने के लिए ये चीजें जानना बहुत जरूरी है, एंट्रीज के लिए भी और पोजीशन मैनेजमेंट के लिए भी। जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने अब तक ट्यूटोरियल्स में एक्सप्लेन की हैं, वो शायद तुम्हें बहुत सिंपल लगी और शॉर्ट ड्यूरेशन की महसूस हूँ, क्योंकि तुम मेरी लॉन्ग वीडियोस के आदी हो। लेकिन जो इनसाइट्स मैंने दी हैं वो बहुत कंसाइज हैं और जेनरिक हैं। लेकिन इस सिंप्लिसिटी को अंडर एस्टिमेट मत करो, उसके अंदर बहुत डीप इंसाइट मौजूद है। मैंने तुम्हें बेसिकली वो डी ने दे दिया है कि एक डेली कैंडल सलेश बार कैसे फॉर्म होती है बुलिश डे में और बेरिश डे में, व्हेन दिस डजंट वर्क। कुछ दिन ऐसे भी होंगे जहां ये कॉन्सेप्ट्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। जी डे, मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन ओवरऑल क्वाइट कंसोलिडेशन में रहती है। सीक एंड डिस्ट्रॉय डे, बहुत चॉपी स्लैश वॉलेटाइल मूवमेंट, अप एंड डाउन होता रहता है, कहीं क्लियरली नहीं जाता। आखिर में अचानक स्टॉप्स रन करता है, अनएक्सपेक्टेड मूव। इंपॉर्टेंट माइंडसेट, अगर तुम ये एक्सेप्ट कर लो कि हर सेटअप परफेक्टली वर्क नहीं करेगा, कभी तुम डेमो अकाउंट पर एंट्री लो और वो फॉलो थ्रू नहीं देगा, तो तुम इमोशनली स्टेबल रहोगे। व्हाट वी कवर्ड सो फार, हमने अब तक कवर किया एशियन सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन और आखिर में लंदन क्लोज किल जोन। उसका मतलब है कि अब हमारे पास डेली रेंज डिफाइन करने के लिए कंप्लीट फ्रेमवर्क मौजूद है। इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, ये याद रखो, ये डेली बायस नहीं है, ये लॉन्ग टर्म डायरेक्शन नहीं है। ये सिर्फ ये है कि हम डिफाइन कर सकते हैं डेली रेंज के 4 रेफरेंस पॉइंट, ओपन, हाई, क्लोज, पावर ऑफ 3, आईसीटी कॉन्सेप्ट। इन 4 पॉइंट्स के अंदर 3 फेजेस होते हैं, अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। यही वो स्ट्रक्चर है जो पूरी मार्केट मूवमेंट को ड्राइव करता है। उम्मीद है तुम्हें ये टीचिंग इंसाइटफुल लगी होगी।